लोग लिखिए जीएस का आज का पहला क्वेश्चन जीएस का। डीपीएसपी के सिद्धांतों को निम्न में से किस बेस से अपनाया गया है? डीपीएसपी के सिद्धांतों को किस में से अपनाया गया है? यानी किस में से अपनाया गया है? किस में से अपनाया गया है? किस में से अपनाया गया है? तो आप लोग लिखिए स्विस संविधान से। कौन से संविधान से? स्विस संविधान से। स्विस संविधान से अपनाया गया है। स्विस संविधान से डीपीएसपी के सिद्धांतों को किससे अपनाया गया है? तो आप लोग नोट कीजिए इसका स्विस संविधान से। डीपीएसपी का उल्लेख किस आर्टिकल में? आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी आता है। आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट आते हैं और कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आता है हमारा आर्टिकल 51 में। तो 36 से 51 में बनाया डीपीएसपी का वो लिया गया हमारा स्विस संविधान से। तो चलिए बढ़ते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे? वाजिद अली शाह, इतिहास से प्रश्न उठाए हैं। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे? कहां के नवाब थे? कहां के नवाब थे? वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे? तो अब इसका आंसर लिखिए बरेली। कहां के नवाब थे वो? बरेली के। वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे? बरेली के। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। पानीपत का जामे मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? पानीपत का, ध्यान रखना, दिल्ली का नहीं, पानीपत का। पानीपत का लगे, दिल्ली का लगे। पानीपत का जामी मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद है, जामी मस्जिद। पानीपत का जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? का निर्माण किसने करवाया? का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर लिखिए शाहजहां। शाहजहां ने पानीपत का जामी मस्जिद का निर्माण किया। जामी मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन है किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? येलो रिवर। किस नदी को पीली नदी, येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। कौन सा नदी को? मैकोंग। किसको? मैकोंग। किसको जाना जाता है? मैकोंग को। मैकोंग नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। पीली नदी को कहने के येलो रिवर कहा जाता है। तो मैकोंग नदी को जाना जाता है पीली रिवर के नाम से। आप लोग नोट कीजिएगा, पीली नदी मैकोंग। बढ़ते पांचों क्वेश्चन की ओर। पांचों क्वेश्चन है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। नाम सुना होगा, विराम चिन्हों में नाम सुना होगा आपने। श्री कामता प्रसाद गुरु, विराम चिन्हों की संख्या ने तय की थी। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? विराम चिन्हों को किस भाषा? देखिए विराम चिन्हों की भाषा बता दी गई है। विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो आप लोग लिखना विराम चिन्हों की संख्या कहते हैं कि हमारी श्री कामता प्रसाद गुरु ने, तो वो है हमारा अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा से। लीजिए आज का कमेंट क्वेश्चन जीएस का पहला कमेंट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा स्तुत्य का विरोध क्या है? हिंदी से क्वेश्चन लेके आए हैं। स्तुत्य का विरोध। आप लोगों को बताना है स्तुत्य का विरोध क्या है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये जीएस का हमारा आज का पहला कमेंट क्वेश्चन था। रब करेंगे इसे। डीपीएसपी के सिद्धांतों को किस में से अपनाया गया है? स्विस संविधान से अपनाया गया है। और वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे? बरेली। पानीपत का जामी मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने करवाया। किस नदी को पीली रिवर के नाम से जाना जाता है? तो मैकोंग नदी को पीली रिवर के नाम से जाना जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो विराम चिन्ह दिए गए हैं
ये कहां से किस भाषा से लिए गए हैं, तो इंग्लिश। इस सूत्र का विलोम आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर कमेंट करोगे। बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 6वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करके लिखना, शांति। शांति वन किस महापुरुष की समाधि है? शांति वन किस महापुरुष की समाधि है? शांतिवन किस महापुरुष की समाधि है? आप लोग लिखना जीएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की है शांतिवन। किसके शांतिवन? जवाहरलाल नेहरू की हमारी शांतिवन समाधि। शांतिवन किस महापुरुष की समाधि है? तो जीएल नेहरू। जैसे राजघाट आप लोगों को पता होगा, महात्मा गांधी का राजघाट, वैसे ही शांतिवन किसका है? हमारा जीएल नेहरू। बढ़ते आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आज का साइंस का पहला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी आप लोग लिखिए। विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? हमें विटामिन डी मिलता है। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। चेचक होने का क्या कारण है? चेचक होने का क्या कारण है? आपको वायरस का नाम बताना है। चेचक होने का कारण है, तो चेचक होने का क्या कारण है? आप इसका आंसर लिखिए, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वायरस। ये वायरस जिम्मेदार है किसके लिए? चेचक के लिए। चेचक के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? वेरियोला वायरस। बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। विश्व विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, आप लोग नोट करना, विश्व विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा साल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सा साल पिछले 161 सालों से, कौन सा साल पिछले 161 सालों में 10वां सबसे गर्म वर्ष रहा? 10वां सबसे गर्म वर्ष रहा, 10वां सबसे गर्म वर्ष रहा। तो वो लिखो आप लोग साल 2009। विश्व विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा साल पिछले 161 सालों में, 10वां सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो 2009। कौन सा साल है हमारा? 2009 साल 10वां सबसे गर्म वर्ष रहा है हमारा 2009। बढ़ते आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी कौन सा है? उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा कद वाला पक्षी कौन सा है? सबसे ऊंचा कद वाला पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग नहीं है, ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग नहीं है, बगला नहीं, बगला। तो बगला पक्षी है जो उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद का है, तो है बगला। उड़ने वाले पक्षी में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा पक्षी है? तो बगला पक्षी है। लीजिए आज का जीएस का कमेंट क्वेश्चन नंबर 7। 116 साल पुराने, 116 वर्ष पुराने मुल्ला पेरियार बांध को लेकर किन दो राज्यों के में विवाद चल रहा है? बांध को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद
चल रहा है, किंतु राज्यों के भी विवाद चल रहा है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ये कुछ उत्तराखंड और जीएसटी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। टॉप 10 क्वेश्चनों की लिस्ट में जो है मैंने इसे शामिल किया है। आप लोग इनको शामिल करें और इनको अच्छे से याद करें। इसमें जो हमारा जो है इस यहाँ पर सेशन चलता है क्रैश कोर्स का, वहाँ पर हम लोग उत्तराखंड से मोस्ट हम लोग उठा के लेके आते हैं। उसके साथ साथ जीएस, हिंदी, करंट अफेयर और साइंस के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो कैंडिडेट आज हमारे साथ नए आए हैं उनसे निवेदन कि आप लोग पहले जो है 14 जो वीडियो यूट्यूब में डाले गए हैं, पहले आप लोग उनको जरूर देखें। वहाँ पर भी टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं और उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चनों को करें। और उसके साथ साथ जो आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन दिया है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की एक्टिवनेस है उसको देखने के लिए मैंने जो यहाँ पर कमेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच लाता हूँ, कि ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं और बड़े ही दिल से इसे सुनते हैं और अपनी कॉपी में आप लोग इसे नोट करते होंगे। साथ साथ इसे आप लोग लर्न भी करना, अच्छे से याद करना। तो लीजिए, ये थे आज उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डे 15 यहीं पर खत्म हुआ। अब हम लोग कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नए टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। आज के लिए